कांदिवली पश्चिम के गांधीनगर स्लम का विकास कार्य करने हेतु जय हिंद गांधीनगर सहकारी गृह निर्माण संस्था से जुड़े नागरिकों ने कांदिवली के श्याम सत्संग भवन में आयोजित मतदान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लिया। जय हिंद गांधीनगर सहकारी गृह निर्माण संस्था से जुड़े नागरिकों ने लगभग 90% मतदान रूपा रेल बिल्डर के समर्थन में किया। भारी संख्या में मतदान किया गया है, जिसके कारण वहां सड़क पर खड़े होकर विरोध जता रहे लोग वहां से चले गए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। और आज यहाँ पे जो मामला चला उसके बारे में क्या कहना है? मेरा नाम कमरुद्दीन शेख है। यहाँ पे जो भी आज कुछ हुआ है ये उससे भी पहले भी बहुत कुछ हो चुका है और मेरा एकदम सिंपल बात है कि जब जब राजनीति होगी तब तक जनता का कभी विकास नहीं हो सकता है। और अक्सर मैंने देखा आज 10 साल हमारे गांधीनगर में जय हिंद में, चाहे श्री सिद्धि विनायक में हो या मैं खुद जनता कल्याणकारी है कई मेरी सोसाइटी है, तो वहाँ पे आज तक हम लोगों ने 10 साल जो भी अंधकार में जिस तरीके से हम लोगों के साथ लोगों ने फ़ायदा उठाया और जिस तरीके से नेताओं ने हम लोगों का फ़ायदा उठा के सारे स्कीम को और उनका जहाँ तक होता है अपने हिसाब से बात करके और लोगों को आगे करते हैं और बाद में फिर सारे लोगों को पीछे करके खुद आके अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। यही आज तक होता आया है और यही हमारे साथ भी हुआ है। लोगों ने सिर्फ फ़ायदा उठाया। आज गलतियाँ इंसान से ही होती है, डेवलपर गलत नहीं होता है, डेवलपर से गलत कराते हैं और ये बीच के लोगों का हिस्सा होता है। ज़्यादातर नेताओं का इसमें ज़्यादा रोल होता है। हम लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है। लोगों ने खाली इस्तेमाल किया और बाद में क्या किए, अब सेटलमेंट कर लिए। आज फिर भी देखो कुछ नहीं तो 1000 के आसपास पात्रता हुआ है, चाहे श्री सिद्धि विनायक में, जय हिंद में, हर जगह काम अच्छे से हो रहा है और लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज उनका अगर काम सही हो जाएगा या उनकी मांग पूरी हो जाएगी तो कोई नेता कभी भी पीछे से नहीं आने वाला है, अपना आगे लिए और चले गए। यही आज तक होता आया। ज़्यादा बोलने से ये है कि आज अगर विकास हमको क्या चाहिए, हमको घर के बदले घर चाहिए और हमको घर के बदले अगर घर मिल रहा है तो बीच में दूसरा उसका फ़ायदा क्यों उठाए। आवाम की चीज़ है, आवाम उसका फ़ायदा ले, आवाम को मिलना चाहिए और ये होता नहीं है। और इसमें ज़्यादातर लोग नेताओं का ये पूरा रोल रहता है और वो लोग किसी भी तरीके से पब्लिक को गुमराह करके और उसका फ़ायदा लेते हैं। अगर कोई चीज़ सही से हो रहा है तो उसका अच्छे से स्वागत करो और उस चीज़ को होने दो, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग विरोध कर रहे थे उनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि उनको पात्र किया गया, सबका कहना है जब तुम किसी को कोई अगर नेता कोई लेटर पेड पे अपना कुछ दे दे और डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं जाएगा तो बिना डॉक्यूमेंट्स के आज तक पात्रता किसी का आया है? कभी नहीं आया है। और जब तुम डॉक्यूमेंट दोगे तभी तो पात्रता आएगा और जब आवाम को तुम गुमराह करके रखोगे तो पात्रता कहाँ से आएगा? ये एक बहुत सोची समझी राजनीति है। आज उनका मुद्दा और उनका कहानी मसला हल हो जाता है तो जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। ओके, गांधीनगर गणेश नगर का ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमेशा यहाँ का जो रीडेवलपमेंट स्लम डेवलपमेंट है, सारे स्कीम हमेशा नेताओं की गंदी राजनीति का शिकार होता है। आज कई वर्षों से, तकरीबन 20 वर्षों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनको चाहिए घर के बदला घर, लेकिन कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कि अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और डुप्लेक्स फ्लैट के लिए आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। जिस तरह से मांझी नगर सेवक वार्ड नंबर 31 और 20 के बिल्डर को पहले लाते हैं, बिल्डर का फिर विरोध करवाते हैं, फिर एक मोटी रकम लेके, चाहे स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो या बंगले लेकर सेटलमेंट करते हैं, फिर दूसरी कश्ती पे सवार हो जाते हैं। तो मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आपके बाद भावरेकर नगर का जो है ना स्लम वहाँ बना, बावजूद आज वहाँ पर बिल्डिंगें बन गई, लोग अपने घरों के चले गए। मैं किसी बिल्डर के सपोर्ट या विरोध की बात करने नहीं आया हूँ। मैं जनता से बस एक ही अपील करता हूँ कि जनता जागरूक रहे। जो भी बिल्डर पात्रता करके घर देता है, शिफ्टिंग करके देता है, आज जो हमारी लड़ाई थी, क्योंकि हम लोग भी बिल्डर के खिलाफ आज पिछले 10 वर्षों से लड़ रहे थे, लेकिन जब हमारी लड़ाई कोई फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की नहीं थी कि हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए। हमारी लड़ाई थी कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं सारे की, कि जो पात्रता होनी चाहिए, जो AGRC के ऑर्डर था कि भैया पात्रता होना चाहिए। हमारे जो आमदार हैं यहाँ के स्थानीय आमदार,
उन्होंने भी हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया है, क्योंकि इससे पहले जब हम उनके पास जाते थे तो कोई उनके पास शब्द नहीं होता था। आज अगर ये स्कीम लटका है या लोग परेशान हैं तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो हमेशा जनता का इलेक्शन के वक्त दुरुपयोग करते हैं और एक लेटर देकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। और आज मेरी एक ही लोगों से अपील है कि अपने घरों का जो है पात्रता निश्चित कराएं, ताकि आपको घर के बदला घर मिल सके। सर, आज के इस मुहिम में आप भी शामिल है क्या? देखिए, मैं जनता के साथ हूँ, मैं किसी डेवलपर या किसी नेता की इसमें नहीं हूँ। मेरा एक ही सोचना है कि आम जनता को घर मिले। जैसे कि सिद्धि विनायक में मैं आज पिछले 10 वर्षों से हमारा ये था कि वहाँ पात्रता हो, आज वहाँ पर 75% पात्रता हो गई। मैं खुद उसमें पात्रता हुआ, मेरे साथ जितने लोग थे देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरी लड़ाई या हमारे साथियों की लड़ाई किसी लालच में नहीं थी। आज चाहे कमरू भाई हो, चाहे वो कामता पाल हो, जाकिर भाई हो, या हमारे फारूक भाई हैं, ये सबकी जो लड़ाई थी एक ही थी कि घर जनता को घर के बदला घर मिले, और वो दिख रहा होते हुए दिख रहा है। सर, आज के विरोध में जो विरोधी लोग थे, क्या उनका घर पात्र हुआ है? देखिए, अब जिनका पात्रता हुआ है एज पर द सारे रूल्स, वो अंदर जा गए हैं, वोटिंग करने गए हैं, वोटिंग दे रहे हैं, वोट का अधिकार है। और यही SRA का आदेश था कि आप अंदर जाएं, आप AGM लगाएं, वोटिंग करें और बिल्डर को नियुक्त करें। आप जिसको बिल्डर को नियुक्त करना चाहते हैं उसको नियुक्त करें, चाहे वो श्रेया बिल्डर हो, चाहे कोणार्क हो, चाहे रूपारेल हो, जिसको आपको अच्छा लगे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसको SRA ने, हाई कोर्ट ने लिख के दिया था कि आप AGRC ने लिख के दिया था कि इसमें पात्रता निश्चित हो। और आज तकरीबन 900 लोग पात्र हुए हैं, 250 लोग प्रोसेस में हैं, 50 लोग डॉक्यूमेंट्स का अभाव से वो पेपर नहीं जमा किए, और 250 लोग हमारे आमदार साहब ने जो है ना लेटर डाल के लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं डाले हैं। अब एक विधायक के लेटर से अगर पात्रता होता तो मैं माननीय अबू आसिम आजमी से रिक्वेस्ट करता कि आप भी लेटर दे दीजिए, वो तो लेटर का अंबार लगा दे मेरे बोलने पे। लेकिन पात्रता एक प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया है, उससे आपको चलना पड़ेगा। ये लड़ाई बिल्डर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने घरों की लड़ाई है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लोग इसका राजनीति करते हैं, कभी वो रूपारेल के साथ होते हैं, कभी श्रेया के साथ मन साझा करते हैं, बाद में जब डिमांड पूरी नहीं होती तो कोणार्क के साथ जाते हैं। तो आम पब्लिक इसमें पीस रही है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जनता से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि लोग जागरूक हो जाएं। कोई किसी का घर नहीं खाता है, आप डॉक्यूमेंट्स जमा करें, पात्रता हो, उसके बाद आप लड़ाई लड़े। ये मेरी आप लोगों से पहले भी आए थे, मन साझा किया था उन्होंने श्रेया बिल्डर के साथ, और आश्वासन किया था कि चच्चा हम आपके साथ हैं। लेकिन जैसे कुछ इलेक्शन का फंड नहीं आया तो बाद में वो कोणार्क की कश्ती में सवार हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बात ना करते हुए आम जनता की बात करना है। हम समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, हम जनता का भलाई और पब्लिक के भलाई के लिए खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ जितने साथी हमारे हैं, फारूक भाई वगैरह हैं। अभी तो पता नहीं पात्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है। मुझे ऐसा जबरदस्ती मेरे घर के बाजू में तोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जाओ जो करना है कर लो। हम बोल रहे हैं, हमको 30 साल हो गया, 30 से 35 आपको कितने साल हुए? 20 साल। क्या बोल रहे हैं बिल्डर? 40 साल। बिल्डर क्या बोला? बिल्डर इसमें है ही नहीं। हम लोग का जो बिल्डर आता नहीं है, डायरेक्ट दलाल आता है, दलाल आता है। बिल्डर ऑफिस में बैठे हैं, कभी सामने नहीं आया। बिल्डर कभी एरिया में आया ही नहीं, ना मीटिंग हुआ है। ऐसे अपनी मर्जी से करते हैं। बिल्डर आया नहीं तो दलाल लोग खड़ा करवा रहे हैं। नसीम है, वसीम है, वजीर है, महेंद्र है, रामचंद्र है, ये सब लोग मिलकर करवा रहे हैं।